अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी सिंगापुरियन राइस की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये रेसिपी जितनी ही मुश्किल लगती है देखने में, उतनी ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बनानी होती है। नूडल्स अलग बनाएंगे आप, राइस अलग बॉईल करेंगे, इसकी सॉसेस अलग बनाएंगे और चिकन को अलग बनाएंगे। तो फिर इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। आई होप आप लोगों को सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसकी चिकन बना लेंगे। चिकन हमने 1 kg बोनलेस ले लिया है, उसे स्क्वायर क्यूब्स में कट कर लिया है। उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून क्रश रेड पेपर ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून इसमें हमने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। इसके बाद इसे फ्लफी बनाने के लिए हमने इसमें तकरीबन 1 से 2 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड करना है। इसके बाद हमने इसमें 3 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस ऐड किया है, 2 टेबलस्पून इसमें विनेगर ऐड किया है। अब इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड करेंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। जितना मैदा होता है उसका हाफ हम कॉर्नफ्लोर लेते हैं कोटिंग बनाने के लिए। जो हमने सोडा इसके अंदर शामिल किया था उसकी वजह से ये अच्छा सा फूल जाएगा, फ्लफी हो जाएगा और इसकी कोटिंग अच्छी सी क्रिस्पी सी बन जाएगी चिकन के ऊपर। ये तो छोटी छोटी टिप्स आप नोट करते जाएं, इससे आपकी चिकन बहुत ही ज़्यादा अच्छी मज़ेदार सी बनने वाली है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने का तरीका मैं आपको बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आप हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि हाई फ्लेम पे हमें चिकन को पकाना है। चिकन को पकाने के लिए, गलाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम उसे पकाना को नहीं करना पड़ता, बल्कि चिकन बहुत जल्दी से गल जाती है। इसलिए हमें इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि इसके जो जूसेस हैं चिकन के वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले और ये फ़ौरन ही गल जाएगी। इसे बस 2 मिनट हमें ऊपर से कलर देना है और इसे निकाल लेना है और ये इतनी सॉफ्ट और टेंडर बनेगी। इसके बाद हम सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस के लिए हमने 1 प्याले में मायोनीज निकाला है। इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। बहुत ही टेस्टी इसकी वजह से लगता है, थोड़ा सा गार्लिक सा इसमें फ्लेवर आएगा। गार्लिक सॉस जिस तरह से बाजार में मिलती है उस तरह से। इसके अंदर 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रहे हैं और 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चे ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चिली फ्लेक्स का बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, इसलिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये थिक सा जो सॉस है वो भी हमारी डिश के अंदर जाएगा। इसके बाद हमने फ्रेंच फ्राइज़ कट करके क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर लेने हैं बहुत सारे। 4 से 5 हरी मिर्चों को इस तरह बारीक काट लेना है और 5 से 6 लहसुन के जवे भी बारीक, जिस तरह हम भगार करते हैं उस तरह से उसके स्लाइस कर लेने हैं। थोड़े से तेल के अंदर इसे हम बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा क्रिस्प करेंगे दोनों चीज़ों को और इनके चिप्स रेडी कर लेंगे। हल्की आंच पे इन दोनों चीज़ों को आप फ्राई करें। जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इसे चमचे की मदद से निकाल लें। इसके बाद हमने वेजीज ले ली हैं। उसमें हमने 2 गाजरें, 2 शिमला मिर्च और 2 प्याज लिया है, उसे भी हमने चौकोर काट के रख लिया है, ये भी इसमें शामिल हो गया। अब हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर 4 से 5 बड़ी वाली मिर्चें, जो साबुत मिर्चें होती हैं, वो हम इसके अंदर थोड़ा सा सौटे करेंगे। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और 1 टीस्पून इसमें हमने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। जैसे चिली ऑयल का फ्लेवर होता है उस तरह का इसमें फ्लेवर आ जाएगा। जब आप इसे हल्की आंच के ऊपर थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो इसके अंदर से आपको वैसे ही खुशबू अरोमा आना शुरू हो जाएगा जैसे चिली ऑयल में से आता है। थोड़ा सा इसे सौटे करने के बाद हम इसके अंदर जो वेजीज हमने कट करके रखी थी वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और उन्हें भी हम फ्राई करेंगे इसी के अंदर। ये हम सॉस रेडी कर रहे हैं। सॉस के लिए हमने अलग पतीली में इस तरह से चिलीज़ को
फ्राई कर लेना है थोड़ा सा। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सारी वेजीज़ हम इसके अंदर डाल चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा इसे सॉटे करने के बाद चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करेंगे। बहुत सारे लोग चाइनीज़ सॉल्ट स्किप कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन चाइनीज़ सॉल्ट का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। इसके बाद हम हाफ कप के करीब इसके अंदर केचप शामिल कर रहे हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें थिक सी अभी से ही इतनी मज़ेदार सी ग्रेवी बन चुकी है। अब इसके अंदर हमने तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करना है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने विनेगर ऐड किया है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने डार्क सोया ऐड करना है। डार्क सोया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हमने 1 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास स्टॉक हो तो आप स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक निकला हुआ हो तो आप उसी को इस्तेमाल करें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। नहीं तो आप उसकी जगह चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हमने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। अब हम इसके अंदर 2 कप पानी शामिल कर रहे हैं ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए अच्छी सी। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतना आप इसके अंदर पानी शामिल कर दें। हमने 2 कप इसके अंदर पानी शामिल किया है। अब हम 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाएंगे हाफ कप पानी के अंदर, और उसको घोल के अच्छे से, और उसके बाद हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर देंगे। याद रहे तेज़ आंच पे आपने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना थिक करने के लिए, आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कॉर्नफ्लोर डालना है और इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि इसमें क्लम्प्स ना बने। कॉर्नफ्लोर डालने का यही तरीका होता है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। बहुत सारे लोग हाई फ्लेम पे कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं, यही उनकी मिस्टेक होती है। ये हमारे पास अब 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे और हमारे पास जो चिकन की ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है। देखें जितनी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से आप इसे थिक कर लें। 2 मिनट हम इसे पकाएंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। इसके बाद जो हमने चिकन फ्राई करके रखी थी वो हम इसके अंदर शामिल कर दी है। चिकन डालने के बाद भी अच्छा खासा थिक हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालते हुए उसे थिक नहीं करना है। इसके बाद हमने राइस बॉईल कर लिए थे। अब गरम गरम राइस हम सर्विंग डिश में नीचे पहले राइस की लेयर लगाएंगे। उसके बाद हमने स्पैगेटीज़ जो होते हैं नूडल्स, आप स्पैगेटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। नूडल्स, एग नूडल्स हमने लिए हैं, वो हम बॉईल करके रख लिए हैं, उसे भी हम इसके बाद लेयर करेंगे। सबसे नीचे राइस की लेयर होगी, उसके बाद स्पैगेटीज़ की नूडल्स की लेयर होगी। ये देखें अच्छे खासे हमने इसके अंदर पूरे इसमें सेट कर देने हैं स्पैगेटीज़। इसके बाद जो हमने मज़ेदार सी मायो गार्लिक सॉस रेडी की थी अपने सिंगापुरियन राइस के लिए, वो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर इसमें आएगा, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद जो हमने चिकन की ग्रेवी सिंगापुरियन राइस के लिए बना के रखी थी अपनी, वो हम गरम गरम इसके ऊपर डालेंगे। इसकी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसके बाद जो हमने गार्लिक और हरी मिर्चों के चिप्स रेडी किए थे वो हम इसके अंदर डालेंगे और आखिर में फ्रेंच फ्राइज से इसे गार्निश कर देंगे।